तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश परिहार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पे जीके स्टडी मोटिवेशन। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम्स की अगर तैयारी करें दोस्तों, यानी कि खास करके अगर दोस्तों आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग दोस्तों, यानी कि जो हमारे सिविल सर्विसेज एग्जाम्स होती है दोस्तों, जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा के आयोग की एग्जाम हो, चाहे वो यूपी की एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी यानी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग के एग्जाम हो दोस्तों, और दोस्तों वन डे एग्जाम चाहे वो दोस्तों, यानी कि चाहे वो आपके यानी वन डे एग्जाम यानी कोई सी भी एग्जाम जाए आपकी, जैसे मान लिया जाए कि कोई सी भी एग्जाम एसएससी लेवल के एग्जाम हो, यानी कि सीजीएल सीएचएसएल हो या मल्टीटास्किंग हो दोस्तों, और दोस्तों यानी कि उसके अंदर दोस्तों वन डे एग्जाम जो हमारे मध्य प्रदेश के अलावा और भी अदर स्टेट में दोस्तों एग्जाम्स कंडक्ट कराई जाती है, जैसे कि अलग अलग स्टेट में दोस्तों, यानी कि कर्मचारी चयन मंडल के लेवल की एग्जाम यानी तैयारी वो एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है दोस्तों। तो उसमें दोस्तों हमारे यानी कि दोस्तों जनरल नॉलेज का यानी दोस्तों जनरल जो अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जनरल सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो उसके लिए दोस्तों सबसे जो बुक होती है, यानी दोस्तों बुक्स कौन सी बुक ऐसी है जो कि मतलब सबको हमारे किसी भी एग्जाम के लिए जनरल नॉलेज के लिए काफी बेस्ट होती है दोस्तों। तो दोस्तों वो होती है दोस्तों, यानी वैसे यूपीएससी जो है दोस्तों, यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात अलग करूँ दोस्तों, यानी कि उसके लिए तो दोस्तों आपको यानी कि एक कोर्स अलग ही होता है दोस्तों, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग का एक अलग ही अपना एक अलग ही एक सिलेबस होता है, अपना अलग ही एक पाठ्यक्रम होता है दोस्तों, और दोस्तों उसका अलग ही एक अपना यानी कि एक बहुत ही बड़ा विस्तृत एक कोर्स होता है दोस्तों। उसके अंदर यानी कि आपको जनरल यानी कि उसके अंदर सामान्य आपको यानी सामान्य हिस्ट्री यानी सामान्य इतिहास होता है दोस्तों, जिसके अंदर हमें काफ़ी कुछ यानी कि दोस्तों वैसे कहा जाता है कि वैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये डिमांड करती है, अगर आप इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम के जो भी कैंडिडेट है दोस्तों, अगर आप हिंदी मीडियम के कैंडिडेट या इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट दोस्तों, तो उसके लिए दोस्तों यानी दोस्तों आपके लिए दोस्तों यानी कि ये जरूर होता है दोस्तों कि आपके लिए कोर्स में जो सिलेबस में जो हमारे पाठ्यक्रम में जो चीज़ें दे रखी होती, जो पाठ्यक्रम में जो सिलेबस में हमारे जो हमें कंटेंट दे रखा हो तो उसको हमें पूरा फॉलो करना पड़ता है दोस्तों। तो उसके लिए दोस्तों यानी अलग अलग से बुक्स, अलग अलग कोर्स बुक्स के आधार पर अलग अलग कोर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं दोस्तों, यानी कि उसके पेपर्स के आधार पर कौन कौन सी जो बुकें होती है उसके लिए अलग से पेपर आपके लिए वो बुकें आपको कोर्स के अंदर खरीदना पड़ती है दोस्तों, चाहे वो हिंदी मीडियम के कैंडिडेट हो, इंग्लिश में। अगर आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उसके कैंडिडेट है, छात्र अभ्यर्थी विद्यार्थी दोस्तों, तो दोस्तों उसके लिए दोस्तों आपको यानी कि दोस्तों उसके लिए कोर्स अलग से खरीदना पड़ता है दोस्तों, और उसके लिए आपको अलग से उसके लिए कोर्स के माध्यम से आपको यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम को क्रैक ही करना है, उसको क्वालिफाई करना है, पास ही करना है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हो दोस्तों, मैंने उसके बारे में बता रखा दोस्तों, यानी कि वीडियो स्पेशल बनाया कि यूपीएससी क्या है दोस्तों, और उसके अंदर दोस्तों में उसका पाठ्यक्रम, इसका सिलेबस, और दोस्तों उसके अंदर कितने घंटे कितना पेपर होते हैं, कितने घंटे की परीक्षा होती है दोस्तों, कौन कौन से पेपर कितने कितने चरण की एग्जाम होती है दोस्तों, सारा इस वीडियो हमने कंप्लीट कर रखा दोस्तों, अच्छी तरीके उसमें मैंने डिफाइन कर रखा, बता रखा दोस्तों कि आपको यानी कि किस तरीके अगर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का आप कैंडिडेट छात्र अभ्यर्थी दोस्तों, तो आपको किस तरीके से एग्जाम में उसको यानी कि वो यूपीएससी होता क्या दोस्तों, आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, उसमें शॉर्ट में कुछ बता रखा है दोस्तों। तो उस वीडियो को जाकर आप देखिए दोस्तों, उसको पता चल जाएगा कि दोस्तों उससे यूनियन पब्लिक सर्विस क्या दोस्तों, उसकी यानी सारी आपको जानकारी दी रहेगी, उसको आपको यानी कि काफ़ी उसमें आपको यानी कि जानकारी पता चल जाएगी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की हमें क्या रणनीति होनी चाहिए दोस्तों। और दोस्तों दूसरी बात ये दोस्तों, यानी कि अगर आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के कैंडिडेट है दोस्तों, तो अगर आप दोस्तों यानी उसके लिए कोर्स आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों, और दोस्तों कोर्स होगा तभी दोस्तों आप किसी भी उस एग्जाम को आप क्रैक कर सकते। मैं इस बुक की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों कि आपको यानी कि ये जो बुक है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, जिस बुक की मैं बात करना चाह रहा हूँ दोस्तों, ये बुक दोस्तों यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग के लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं इस जो बुक की बात कर रहा हूँ, इस बुक को मैं रिकमेंड जरूर करूँगा दोस्तों। अगर आप किसी एग्जाम की अगर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की भी अगर तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हो दोस्तों, ये बुक तो आपके लिए दोस्तों यानी समझ लो कि एक नींव का निर्माण करती है, आधार का निर्माण करती है दोस्तों, एक आपके बेस का निर्माण करती है, आपको बेस मजबूत करती है दोस्तों ये बुक दोस्तों। क्या ये कहा जाता है कि दोस्तों अगर आप किसी एग्जाम अगर दोस्तों यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, या फिर मध्य प्रदेश लोक सेवा राज्य प्रशासनिक सेवा की तैयारी करें, स्टेट लेवल की जो भी एग्जाम तैयारी करें दोस्तों, उसके लिए दोस्तों में जो एनसीईआरटी यानी नेशनल जो सेंट्रल रिसर्च एजुकेशन एंड जो ट्रेनिंग एंड सेंटर जो हमारे जो होती है दोस्तों, रिसर्च एंड ट्रेनिंग की जो बुक होती है दोस्तों, वो दोस्तों चाहे 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं दोस्तों, और जो 11वीं 12वीं की जो बुकें होती है, वो चाहे वो जनरल साइंस मतलब चाहे वो इतिहास हो, यानी कि जो हमारा जनरल जो हिस्ट्री हो, चाहे वो भूगोल यानी ज्योग्राफी हो दोस्तों, बात करें हमारा राजनीतिक पॉलिटिकल साइंस हो दोस्तों, बात करें दोस्तों हमारा आर्थिक यानी दोस्तों इकोनॉमी हो दोस्तों, और विविध प्रकार की जो भी यानी कंटेंट जो हमारे एग्जाम यूपीएससी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं दोस्तों, और यहाँ तक कि जो सिविल सर्विस एग्जाम जो मध्य प्रदेश के अलावा दोस्तों और भी सिविल सर्विस स्टेट लेवल के जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं दोस्तों, उसमें भी दोस्तों यहाँ से जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो उसमें दोस्तों यानी कि हमें दोस्तों ये जो कंटेंट है दोस्तों सिलेबस के आधार पर हमें यानी कि एग्जाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यानी कि आप अगर किसी एग्जाम की अगर सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों,
तो आपको यानी कि दोस्तों आपको कुल मिला के दोस्तों यानी कि जो बुक होती है यानी कि आपको सिलेबस क्या होता है दोस्तों, सिलेबस जो दे रखा होता है उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी होती है दोस्तों। उसके अकॉर्डिंग ही आप उसके जो सिलेबस के आधार पर जो दे रखा था उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करके दोस्तों इस एग्जाम को आप उस एग्जाम के कोर्स के आधार पर, बुक्स के आधार पर आप यानी कि उसकी अच्छी रणनीति और सही रणनीति के आधार पर सही दिशा में सही तरीके से आप तैयारी कर सकते हो दोस्तों। तो जो नहीं काफ़ी यानी कि मैंने कुल मिलाकर बुकों का काफ़ी महत्व दोस्तों जो नहीं दोस्तों कहा जाता है कि सबसे बड़ी बात तो ये दोस्तों कि आपको जो मेंटलिटी जो स्ट्रॉन्ग था यानी कि मेंटलिटी आपकी जो मेंटलिटी क्या है यानी कि दोस्तों आपका मेंटलिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है, किसी बुक्स को पढ़ने की मेंटलिटी, आप उस एग्जाम को कितना चाहते हो, उस एग्जाम को कितना क्लियर करना चाहते हो, आप उस एग्जाम को आप कितना लगाव रखते हो उस एग्जाम को कितने करने के लिए, यानी उस एग्जाम को पाने के लिए, उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, पास करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए आप कितने मतलब कुल मिला के यानी कि आप उसके लिए कितने स्ट्रॉन्ग हो, यानी कि किसी भी रूप से आप चाहे फाइनेंस, आप मेंटली रूप से, आप यानी कि इकोनॉमिक रूप से, आप शारीरिक रूप से, यानी कि दोस्तों आपकी हेल्थी रूप से दोस्तों हर प्रकार से दोस्तों आप किस तरीके से आप उस एग्जाम के लिए कितना स्ट्रॉन्ग हो। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पे निकल के आती है दोस्तों कि आपकी मेंटलिटी स्ट्रॉन्गता कितनी है, यानी कि आपकी माइंड की जो मेंटलिटी क्षमता कितनी है, संग्रहण क्षमता कितनी है दोस्तों, वो मायने रखती है किसी भी बुक्स को पढ़ने के लिए, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए दोस्तों। आप और दूसरी बात ये दोस्तों कि आपका मोटिवेशन कितना है कि आप उस एग्जाम को कितना चाहते हो और एग्जाम के लिए कितना आप उसके लिए कितना आप उस क्षमता दे सकते हो, कितनी अपनी क्षमता लगा सकते हो, कितना अपना एफर्ट लगा सकते हो दोस्तों, ये मायने रखता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों बुक्स को जो पढ़ने के लिए दोस्तों आपको यानी कि कुल मिला के पढ़ने के लिए दोस्तों जो बुक होती है, ये जो बुक आप देख रहे हो दोस्तों सामान्य रहते हैं, जो जनरल में एक बुक निकाल करके इसके बारे में बात कर रहा हूँ, इसके बारे में दोस्तों डिटेल में थोड़ी बाद आगे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं कुछ आपको जो डाउट है, यानी कि जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग के जितने भी आपके डाउट है, यानी कि दोस्तों डाउट ये है कि दोस्तों ये जो मैंने बुक आपके सामने निकाल कर रखी हुई है दोस्तों, ये बुक दोस्तों आपको यानी कि किसी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जो मैंने बता दिया कि यूनियन पब्लिक सर्विस संघ लोक सेवा की अगर तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपको यानी कि आपका बेस, यानी कि दोस्तों आपका बेस यानी कि दोस्तों आपका आधार, आपकी नींव वो क्या होनी चाहिए, मजबूत होना चाहिए। जैसे कि हमारा जो आधार, हम किसी की मेन मैथमेटिक्स जो होता है, मैथमेटिक्स के लिए दोस्तों हमें यानी कि हमें हमारा आधार क्या होता है, हमारे को यानी कि हमारे को टेबल आनी चाहिए, गिनती आनी चाहिए आपको, यानी कि यहाँ तक कि दोस्तों पहाड़े सब कुछ यानी कि आपका कंप्लीट जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब आना, ये बेसिक चीज़ होती है। यानी कि किसी मैथमेटिक्स के जो हमारा जो पोर्शन होता है उसके लिए काफ़ी ज़रूरत है, वो जैसे SSC कैटेगरी, CGL, CHSL, मल्टीटास्किंग और भी बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराई जाती है एग्जाम भारत के अंदर दोस्तों। उसके अंदर जो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से जो पूछे जाते हैं दोस्तों, यानी दोस्तों किसी जो हमारी जो एग्जाम होती है दोस्तों उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स के लिए क्या जरूरी होता है, वो होता है दोस्तों मैथ्स, और मैथ्स का आधार दोस्तों आपका होता है, मैंने बता दिया कि उसका सामान्य कि आपका यानी कि आपका यानी कि जो उसके जो बेसिक है वो आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ठीक उसी तरीके से हम बात कर रहे हैं इस बुक के बारे में। इस बुक के बारे में दोस्तों आपको अगर आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे संघ लोक सेवा की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, उसके लिए तो आपको दोस्तों अलग से जो आपको पाठ्यक्रम मैंने बता दिया, उसको आपको जो पाठ्यक्रम में आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको यानी कि पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, और उसी के आधार पर दोस्तों आपको बुक्स को फॉलो करना पड़ेंगी, और उसी बुक्स के आधार पर दोस्तों आपको यानी कि आपको वो, क्योंकि दोस्तों मैंने बता ही रखा दोस्तों, मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि अगर आपको यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा का आयोग क्या है दोस्तों, उसके अंदर कितने पेपर कंडक्ट करते हैं, कितने चरणों की एग्जाम होती है, कितने कितने घंटे की परीक्षा होती है, कितने नंबर की परीक्षा होती है, क्या इंटरव्यू रहता है, क्या साक्षात्कार होता है, क्या इसके अंदर पेपर में क्या क्या पूछा, तो सारा उस वीडियो में मैंने यानी कि आपको पहले बता दिया है। तो दोस्तों कहने मतलब ये है कि जो ये मैंने बुक सामने रखी है दोस्तों, तो आप अगर किसी जैसे कि मैंने अभी बताया दोस्तों, मेथड आपके किसी मैथमेटिक्स जैसे पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए आपका जो आधार होता है, आधार का मतलब यानी कि आपकी जो नींव है, आपका जो आपका बेसिक है वो आपको कंप्लीट होना चाहिए। अगर वो कंप्लीट नहीं होगा दोस्तों, आप कहीं ना कहीं दोस्तों छोटी छोटी गलती को भी, छोटी छोटी मुश्किल को भी आप उसको यानी सोल्व नहीं कर सकते दोस्तों। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि आपका जो किसी एग्जाम्स के लिए दोस्तों यानी कि आपका यानी कि बेसिक मजबूत होना चाहिए, आधार मजबूत होना चाहिए, आपका नींव मजबूत होना चाहिए। तो दोस्तों ये नींव मजबूत करने दोस्तों मैंने पहले बताया 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं जो NCERT नेशनल सेंटर रिसर्च एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग जो उसके रिकमेंड करता है UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कि आपका अगर आप UPSC यानी जैसे संघ लोक सेवा आयोग, MPPSC या प्रेस्टेज लेवल की जो भी राज्य प्रशासनिक सेवा की जो आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उसके लिए अगर दोस्तों आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको यानी कि दोस्तों NCERT पढ़ना काफी जरूरी हो जाता है, अगर आपको समझ में आता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों उसमें अंदर आपको यानी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू में दोस्तों आपको यानी कि वहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आपको यानी कि मेंस में आपको लिखना पड़ता है, लिखना ये पड़ता है दोस्तों, यानी पेपर में कुछ आ जाता है लिखने के लिए दोस्तों, तो उसके लिए दोस्तों आपको यानी कि पॉइंट टू पॉइंट उसके अंदर क्वेश्चन को लिखना पड़ते हैं आपको, यानी कि कुछ शब्दों में कुछ शब्द दे रखे शब्दों को आपको पूरा
लिखना पड़ता है दोस्तों, और उसी के आधार पर आपको यानी कि दोस्तों आपको पेपर को कंप्लीट करना है। क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में 2 पेपर होते हैं। मैंने पहले बता दिया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में आपको यानी कि प्रीलिम्स में 2 पेपर देखने को मिलते हैं। 200 पेपर के नंबर पेपर होते हैं, 100 नंबर पेपर तो नेगेटिव मार्किंग होती है उसके अंदर की। अगर 3 क्वेश्चन गलत हो जाए, क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, माइनस मार्किंग उसके अंदर होती है दोस्तों। तो उसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू दोस्तों ये पेपर होता है। तो दोस्तों आपको प्रीलिम्स में तो काफी आपका सिलेबस आपका अकॉर्डिंग यानी कि आपको जो पाठ्यक्रम होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी चाहिए। उसमें क्या क्या दे रखा होता है दोस्तों, उसके अंतर्गत आपको अलग अलग पोर्शन से अलग अलग करंट अफेयर्स का काफी योगदान होता है दोस्तों। करंट अफेयर्स काफी ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये जो चीजें होती है सामान्य दिन की काफी आपको यानी कि ये सब पढ़ लेते हैं, लेकिन जो करंट अफेयर्स है वो कहीं से भी आ जाता है दोस्तों। उससे काफी क्वेश्चन उसके अंदर देते हैं दोस्तों। तो कुल मिलाकर दोस्तों मेरा बात ये है कि अगर संघ लोक सेवा के प्रीलिम्स के एग्जाम कंडक्ट करना है तो कंप्लीट करना है तो उसके लिए दोस्तों आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगी। और एनसीईआरटी दोस्तों ये जो मैं बुक अभी रिकमेंड कर रहा हूँ दोस्तों, ये बुक आप देख रहे हो दोस्तों, इसकी हालत आप देख रहे होंगे, हालत कैसी होगी दोस्तों, इस बुक की हालत क्यों हो गई है। क्योंकि ये अगर किसी अलमारी में पड़ी रहती, अगर मान लिया जाए ये बुक अगर किसी अलमारी में पड़ी रहती तो शायद आप देख रही है इसकी हालत ऐसी नहीं होती दोस्तों। इसकी हालत जो है दोस्तों आप देख रहे हैं दोस्तों, इसकी हालत ऐसी नहीं होती। अगर किसी अलमारी में सजा धजा अगर पड़ी रहती दोस्तों तो इसकी हालत ऐसी नहीं होती। अगर दोस्तों इसकी हालत इसलिए ऐसी हो गई क्योंकि दोस्तों इसने जितना यानी कि ये अलमारी से बाहर रही है, अलमारी तो कभी इसने देखी भी नहीं दोस्तों। और दोस्तों जितनी ये बाहर रही हैं, जितनी ज़्यादा ये इस ऐसी स्थिति में रही है दोस्तों, यानी दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते कि ये बुक कैसी स्थिति में रही है और ये किसके साथ रही है, यानी कि जिसके साथ रहने रही है दोस्तों वो भी मैं बताऊंगा इसके बारे में कि क्या चीज़ है ये और ये बुक क्या चीज़ है दोस्तों। ये इस बुक की कितनी महत्वपूर्णता दोस्तों किसी एग्जाम्स के लिए दोस्तों वो भी आपको मैं बताऊंगा दोस्तों। और दोस्तों मैं दोस्तों ये भी यूपीएससी जैसे संघ लोक सेवा उसके लिए दोस्तों मैं रिकमेंड ये बुक नहीं करूँगा, क्योंकि दोस्तों ये बुक क्या है कि दोस्तों उसके लिए बेसिक के लिए बहुत रिकमेंड करूँगा कि दोस्तों ये बेसिक आपका मजबूत कर सकते। जिस तरीके से जुड़ा किसी मैथमेटिक्स लिए गुणा भाग जोड़ घटाव और पहाड़ और गिनती होता है उस तरीके से ये बुक होती है दोस्तों। तो दोस्तों आपको दोस्तों यानी कि अगर 6ठी 7वीं 8वीं अगर आपको समझ में नहीं आता तो ये बुक दोस्तों ये उसी से मिली हुई है। 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं आपके लिए दोस्तों ये बुक उन्हीं बुकों से मिलकर एक जैसे वो कहते हैं दोस्तों यानी कि दूध में से पानी निकाल कर मलाई बनाया, मलाई से दोस्तों घी बनाया और घी में से दोस्तों आपको यानी कि ऐसा बटर तैयार किया दोस्तों जो कि आपको शुद्धता बनाता है। ठीक उस तरीके से बुक का निर्माण किया गया है। 354 के समथिंग पेजेस की बुक बनाई गई। इसमें दोस्तों सामान्य इतिहास, सामान्य यानी कि हिस्ट्री है दोस्तों, सामान्य भूगोल यानी कि दोस्तों ज्योग्राफी दोस्तों, इसके अंदर बस बात करें राजनीति यानी पॉलिटिकल साइंस, संविधान है दोस्तों, इसके अंदर बात करें आर्थिक इकोनॉमी दोस्तों, विविध प्रकार से क्वेश्चन जो कि ऊंचा बड़ा छोटा ऊंचा लंबाई और बहुत सारी चीज़ इसके अंदर दे रखी दोस्तों। वो काफी सामान्य विज्ञान, सामान्य अर्थशास्त्र दोस्तों, सब सारी चीज इसके अंदर देखने को मिलेंगी दोस्तों इस बुक के अंदर दोस्तों। तो ये बुक दोस्तों उन्हीं से मिली है दोस्तों। 6ठी 7वीं 8वीं अगर किसी वनडे एग्जाम की तैयारी करें उसके लिए काफी महत्वपूर्ण रहती है बुक की। लेकिन दोस्तों अगर आपको यानी कि प्रीलिम आपको पूरा यानी कि आपको पूरा यूपीएससी का आपको जो सिलेबस उसको कंप्लीट करना है दोस्तों, तो आपको दोस्तों ये बुक आपको यानी कि मतलब सहायता तो बहुत ज्यादा करेगी, क्योंकि आपका बेसिक का निर्माण तो कर देगी कि आपको यानी बेसिक का मतलब ये होता है कि आपका आधार का निर्माण तो कर सकते हैं। ये बुक ये पढ़ना जरूरी होता है दोस्तों। अगर ये पढ़ लिया दोस्तों, अगर आपको 6ठी 7वीं 8वीं अगर ये समझ में नहीं आती है तो आपको 6ठी 7वीं 8वीं रिकमेंड करें कि आपको उनको एनसीईआरटी को अगर वो समझ में आती है और ये भी आती है दोस्तों इसको पढ़िए। ये काफी महत्वपूर्ण होती है किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए दोस्तों। ये वो बुक है दोस्तों, मैंने बता दिया कि घी वाला मामला है दोस्तों, ये वो बुक है। इसके अंदर 354 के समथिंग 354 से ज्यादा पेजेस इसके अंदर दोस्तों। अगर आप इसको कंप्लीट करते हो दोस्तों आपकी यानी कि किसी भी एग्जाम दोस्तों यानी कि जो क्वेश्चन इसमें बताए गए सब्जेक्ट में वो क्वेश्चन कहीं से आया दोस्तों यहीं से देखने को मिलेंगे दोस्तों। क्योंकि जनरल नॉलेज आपका यानी कि हिस्ट्री कभी बदलता नहीं है, हिस्ट्री वही रहता है आपका। जो विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, आपका आधुनिक भारत, प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, अपना मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत क्या क्या है दोस्तों, वो सारा आपको यानी कि दोस्तों इसके अंदर देखने को मिलेगा दोस्तों। आपको यानी कि किसी ये क्वेश्चन बदलते नहीं। हाँ आपको क्वेश्चन बदलता है करंट अफेयर्स का। आपका करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों रोज डेली आपको मैगजीन आती है महीने की दोस्तों, मंथली मैगजीन को आप कंप्लीट करिए। उसमें से दोस्तों आपको यानी कि पूरा मिल जाएगा उसको, आपको यानी कि करंट अफेयर्स एक दिन आज का करंट अफेयर्स एक दिन इतिहास बनने वाला दोस्तों, तो वो भी आपको बुकों में मिलेगा। लेकिन इस बुक में जो चीज़ें दे रखी है वो दोस्तों आपको किसी भी बुक में दोस्तों यानी कि ये बुक वो चीज़ है कि इस बुक को अगर एक बार पढ़ लिया जाता है दोस्तों तो आदमी को ये वो उसको शिक्षा क्या होती है वो अच्छी तरीके से पता है कि शिक्षा क्या चीज़ हो। आपका यानी कि आपका ऐसा बेसिक मजबूत अगर 1 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार अगर इसको अच्छी तरीके से अपने माइंड से उतार के अपने दिल तक उतार लिया जाता है, मतलब मन से लाकर अंतर मन तक पूरा पेट भर लिया जाता है इसका, यानी कि माइंड में अंदर संग्रह जमता है, कभी भूल ही नहीं सकते। तो आपको यानी कि कोई भी इस दुनिया में शिक्षा से हरा नहीं सकता। क्योंकि दोस्तों ये जो बुक है ना दोस्तों, ये वो बुक है दोस्तों यानी कि आपको किसी भी कोई भी अगर शिक्षक अगर आपको यानी कि रिकमेंड करता है, कोई भी क्वेश्चन बताता है, कहीं से क्वेश्चन बताता है तो यहाँ इस क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं। अगर जिसने ये बुक कंप्लीट कर ली तो वो क्वेश्चन आंसर देने के लिए रेडी रहेगा। और दोस्तों यहाँ की जो केबीसी एग्जाम यानी कौन बनेगा करोड़पति जो वहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों, अधिकतर क्वेश्चन इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों वो इतिहास से भी क्वेश्चन पूछता है, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछता है, भूगोल से यानी ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछता है, आर्थिक यानी पॉलिटिकल यानी राजनीतिक क्वेश्चन पॉलिटिकल से पूछता है, आर्थिक इकोनॉमी से पूछता है और विभिन्न प्रकार से क्वेश्चन ये देखने को मिलता है। क्योंकि दोस्तों प्राचीन ही यही है।
अब दोस्तों कुल मिला बात ये आती है दोस्तों, ये तो देखो हर एक किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों यानी कि शिक्षा के लिए दोस्तों हमें यानी कि किसी भी बुक को पढ़ना पड़ता है। और दोस्तों बुक पढ़ेंगे ना दोस्तों तो तभी हम दोस्तों यानी कि किसी एक शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं, ये आप भी जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो बुक है ना दोस्तों, ये किसी भी एग्जाम, चाहे आप वनडे के एग्जाम कर रहे हैं दोस्तों उसके लिए, और दोस्तों मैंने यूपीएससी के बारे में तो खास करके मैंने आपको बता दिया कि आपको पाठ्यक्रम नहीं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों कोर्स होते हैं, जैसे कि आपको यानी कि मैंने पॉलिटिकल साइंस जो राजनीति के लिए दोस्तों आपको अलग से बुक्स होती है उनको पढ़िए। और दोस्तों आपको बेसिक का निर्माण करना तो ये बुक है, और उनके अगर कोर्स अलग से यानी कि दोस्तों ये बुक आपको 354 65 जो पेजेस की है दोस्तों, ये बुक आपको यानी कि आपको बेसिक का निर्माण तो कर देगी, लेकिन दोस्तों आपको यानी कि दोस्तों आपको मेंस भी लिखना है। मेंस के लिए दोस्तों ये बुक आपको यानी प्रीलिम्स, यहाँ तक कि प्रीलिम्स में भी आपको यहाँ से क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में देखने को यहाँ से मिले, इसमें से भी देखने को मिलेंगे, लेकिन दोस्तों आपको यानी कि उसका जो पैटर्न है, उसका लेवल है दोस्तों, वो आपको उन्हीं बुकों के आधार पर घुमा फिरा क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन तो वही रहते हैं लेकिन उसको घुमा फिरा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि आप ये बताना हो जाता है कि आप इसमें से कैसे पूछे। तो दोस्तों उसको भी आप एनसीईआरटी को फॉलो करिए, उसके बाद उनके कोर्स के आधार पर जो बुकें होती है उनको भी कंप्लीट करिए। अलग अलग लेखकों के द्वारा, अलग अलग राइटर के द्वारा वो लिखी गई बुकें हैं दोस्तों, वो काफी बड़ी बड़ी बुकें, उनको पढ़ना पड़ता है दोस्तों। आपका एक एक सिलेबस को आपको लोग सालों सालों तैयार करते हैं, उसको सिलेबस को कंप्लीट करके दोस्तों तैयार करके उसका सिलेक्शन लेते हो। तो ये जो मैंने बुक बताई है दोस्तों सामान्य लूसेंट दोस्तों, मैं इसको ओपन करके दिखाऊंगा कि इसकी हालत क्या है। मैंने पहले से इस बारे में बता दिया दोस्तों कि ये मुझे बुक है दोस्तों, ये ऐसे हालातों में रही और जिसके साथ रही वो भी ऐसे ऐसे हालातों से गुजरा हुआ आदमी होगी जो कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते। और आपने भी शायद किसी ने पढ़ी होगी सामान्य तो उसकी हालत ऐसी होगी कि दोस्तों भले चाहे 354 पेज, लेकिन दोस्तों किसी एग्जाम के अगर आप क्लियर करना चाहते हो दोस्तों तो उसके लिए दोस्तों किसी एक बुक को कंप्लीट करना भी बड़ा महत्व होता है दोस्तों, बड़ा ही चैलेंज होता है दोस्तों, मतलब अच्छा लगता है दोस्तों थोड़ा। तो देखने को मिलता है ये है कि दोस्तों अगर मान लीजिए कि ये जो बुक है दोस्तों, तो आपको यानी कि अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आप अगर मैं मध्य प्रदेश की एग्जाम की CGPSC JPSC उत्तर UPPSC दोस्तों, और भी यानी कि स्टेट लेवल की जो एग्जाम उसके लिए यानी प्रीलिम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण बुक है। और मेंस के लिए दोस्तों तो आपको उसके लिए भी मैंने यूपीएससी की तरह आपको सिलेबस खरीदना पड़ता है। और करंट अफेयर्स के लिए मंथली मैगजीन आती है वो पढ़िए, द हिंदू पढ़िए, और भी यानी कि न्यूज़पेपर से रिलेटेड आप करंट अफेयर्स आपको यानी कि बहुत सारे से बुक्स आपको देखने को मिल। लेकिन दोस्तों इस बुक की हालत देखकर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बुक क्या चीज़ है। इस बुक का नहीं दोस्तों आपको हर किसी जो यूट्यूब जो भी शिक्षक ने बताया होगा कि लूसेंट क्या चीज़ है। और दोस्तों यहाँ तक कि जो आपको तो अभी ये शायद आप बोलोगे दोस्तों कि ये बुक किसी ज़्यादा मायने नहीं रखती, इससे कुछ नहीं होता दोस्तों। तो मैं आपको बताऊँ दोस्तों कि इससे कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है। अगर इसको पढ़ लिया जाता तो आपका माइंड कितनी लेवल की क्षमता बढ़ जाती है, आप इतना नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं कि आपको यानी कि कोई सी बुक आपको दे नहीं सकती। इतना साधारण भाषा में, इतने अच्छे शब्दों में, इतने यानी कि सरल भाषा में लिखा हुआ सारी चीज़ अगर आप पढ़ते हैं दोस्तों तो आपको काफ़ी चीज़ इसमें से देखने को मिलती है। हर प्रकार से इतिहास, भूगोल, हिस्ट्री हो, भूगोल या ज्योग्राफी हो दोस्तों, राजनीति पॉलिटिकल हो, इकोनॉमी, आर्थिक हो, संविधान, बहुत सारी चीज़ इसके अंदर देखने को मिलती है दोस्तों आपको। और हिंदी मीडियम से आप इंग्लिश मीडियम, जिस भी आप हिंदी मीडियम से दोस्तों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये बुक हो जाए दोस्तों। इस बुक की दोस्तों सबसे बड़ी खासियत है दोस्तों कि आपको यानी दोस्तों जो कंटेंट जो शॉर्ट में दे रखे वो सारे शॉर्ट में आपको यहाँ पे मिलेंगे दोस्तों। यानी कि दोस्तों वो कहते हैं कि अगर 2 3 4 5 लाइन में मिलाकर एक क्वेश्चन बन रहा है तो उसी क्वेश्चन को मिलाकर इस क्वेश्चन में पेट कर रखा है, इसी में दोस्तों दे रखा है, वो सारी चीज़ इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी दोस्तों। कहने का मतलब दोस्तों ये जो ये बुक वो है दोस्तों, ये वो बुक है दोस्तों कि अगर जिसने मैंने पहले बताया दोस्तों कि ये बुक आपने अगर एक बार कंप्लीट कर लिया दोस्तों तो आपको यानी कि कैसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है दोस्तों। तो क्वेश्चन यही आता है क्योंकि एग्जाम में भी क्वेश्चन बोलने वाला ये पूछता है कि आपको वही क्वेश्चन पूछेगा जो आपके यानी कि जो इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट यही है, इंपॉर्टेंट इसी में से आता है। अगर इसमें से इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों तो आप ये भी एनालिसिस कर सकते हैं कि इंपॉर्टेंट का मतलब यानी कि वो घी यानी कि आपका बटर है और उसमें से क्वेश्चन आपका आंसर यहीं से मिलेगा। तो इस बुक को पढ़िए आप। अगर प्रीलिम्स मेंस अगर सिविल सर्विस के एग्जाम की तैयारी है स्टेट लेवल की उसके लिए तो ये बुक आपको प्रीलिम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण दोस्तों। यहाँ तक कि जो टॉपर्स निकले हुए हैं, मैं बताऊं दोस्तों 2015 2016 2017 18 19 20 के जो भी टॉपर निकले दोस्तों उन्होंने ये बुक रिकमेंड करी है। उन्होंने ये बोला है कि आप भी हमारे जो बुक है ये बुक को आपको कंप्लीट करिए। लूसेंट नाम लिखा हुआ, लूसेंट यहाँ लिखा हुआ फट गया दोस्तों, मैंने इसको काफ़ी कंप्लीट करके अच्छे तरीके से नहीं थी दोस्तों, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी बचा इसको यानी कि मैंने कभी पॉलीथीन लगा के, कभी टेप चिपका के दोस्तों, इसको कभी फेविकॉल चिपका के दोस्तों इसके पेजों को कवर करने की कोशिश की। और एक ही बार 2016 में खरीदी बुक में नीचे अभी ओपन करूंगा दोस्तों। उन्होंने रिकमेंड करी है इस बुक को कि आप इस बुक को पढ़िए, इसमें से क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू हर जगह से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आप उन्हीं से टॉपर में से क्वेश्चन देखने को मिले और उन्होंने बोला है कि ये बुक आपने पढ़ ली दोस्तों तो ये आप किसी भी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं, आप इसी में से सब कुछ कर सकते हो। आप वनडे एग्जाम हो वो भी आप क्लियर कर सकते हो, आप सिविल सर्विस एग्जाम की जैसी तैयारी भी आप कर सकते हैं दोस्तों। सारा इसमें दे रखा है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये सारा आपको यानी कि उन्होंने रिकमेंड करा है उन बुकों को और उन्होंने
उन्होंने मोटिवेशन दिया इस बुक के प्रति कि दोस्तों आप इस बुक को कितना उस बुक को यानी कि दे सकते हैं, आप इतना मतलब उन्होंने इस बुक को इतना महत्वपूर्णता दी है दोस्तों कि उन्होंने मतलब कुल मिला के ये दिया है कि उन्होंने यानी कि 70% 80% उन्होंने इस बुक को रिकमेंड किया है कि आप इस बुक यानी कि 2016 17 18 उससे पहले भी जो कैंडिडेट निकले हैं यूपीएससी एमपीपीएससी जो भी सिविल सर्विस एग्जाम्स के जो कैंडिडेट उन्होंने ये रिकमेंड किया है कि ये बात कि आपको लूसेंट को कितनी महत्वपूर्ण जो भी अगर आप पढ़ते हैं दोस्तों, जो भी अगर यूट्यूब पे आप पढ़े, आप किसी ब्लॉग में पढ़े, आप किसी कंटेंट में पढ़े दोस्तों, तो वहीं से ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यहीं से क्वेश्चन देखा कि आपको पढ़ाते हैं वहाँ पे, क्योंकि दोस्तों यही क्वेश्चन आपको वहाँ पे छाप के दोस्तों वहाँ से पढ़ाया जाता है, क्योंकि दोस्तों इसी में से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। और एग्जाम वाला भी समझता है कि इस बुक की कितनी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि वो जानता है कि प्राचीन भारत वही रहता है, प्राचीन इतिहास वही रहता है, प्राचीन राजनीति वही, अर्थशास्त्र भूगोल वही रहता है, ज्योग्राफी वही रहता है, आर्थिक वही रहता है, इकोनॉमी वही रहता है। तो फिर ये बुक क्यों नहीं हम करें, ये बुक जिससे हम क्वेश्चन नहीं क्यों दे, वो अपने घर के क्वेश्चन देगा क्या नहीं देगा, वो इसी में से क्वेश्चन देगा। तो कहीं से भी आपको कोई पढ़ा दोस्तों वो यहीं से आपको पढ़ाता है। तो आपको कुल मिलाकर दोस्तों मेरा कहने का मतलब है कि आपको इस बुक को दोस्तों इतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए दोस्तों। और आज भी कोई भी कैंडिडेट अगर यूपीएससी सिविल सर्विस या फिर एमपीपीएससी को सिलेक्ट होता है दोस्तों, तो आपको वो बुक ये आपको रिकमेंड जरूर करेगा कि आप इसमें से यानी माना कि इसमें से आपको बुक्स में क्वेश्चन देखने को मिले, लेकिन दोस्तों इसमें से क्वेश्चन जो नहीं पढ़ता है ना तो उसका सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, आपको ये मैं बताऊं दोस्तों। और दोस्तों एक बात ये दोस्तों मैंने पहले से मैं बता दी दोस्तों कि ये जो टॉपर्स की बात हुई है दोस्तों, मैंने आपको बता दूं कि इकोनॉमी के बारे में बात करें यानी कि आपको मेंटलिटी स्ट्रॉन्ग तक मैं बात कर रहा था। अब दोस्तों मान लीजिए कि आपकी माइंड की जो क्षमता है, मेंटलिटी जो क्षमता है, आप उस एग्जाम में करते कितने कर्तव्यनिष्ठ, कितने आप उसके लिए कितने कर्मशील है, आप उसके लिए कितने स्ट्रॉन्ग है इस एग्जाम के लिए, आप सिविल सर्विस एग्जाम के लिए या फिर आप स्टेट लेवल जो भी एग्जाम की तैयारी करें उसके लिए आपके कितने कंफर्ट, आप उसके लिए कितने जरूरी है, आप उस चीज को कितना चाहते हैं दोस्तों, उसके लिए आप कितना मेहनत करते हो, उसके लिए दोस्तों आपकी सबसे बड़ी जरूरत करती है दोस्तों आपकी मेंटलिटी क्षमता। अगर दोस्तों किताबें जो है ना दोस्तों, इस किताब के अंदर 354 पेज और दोस्तों इसकी जो कीमत जो 2016 में आया था दोस्तों, इसको मैंने दोस्तों यानी कि 200 या 250 रुपये में क्वेश्चन लाया था। और 200-250 रुपये किसी भी इंसान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है अगर वो किताब लेना चाहता है और पढ़ना चाहता है दोस्तों। ये इकोनॉमी की बात हुई। दूसरी बात दोस्तों, इसके पढ़ने के लिए ये बुक ला कर दोस्तों आपको चाहे तो आप दोस्तों इस बुक को इकोनॉमी आपको रोक नहीं सकते दोस्तों। हाँ वो बात अलग हो जाती है कि आपको और ही परेशानी, आपको कहीं ना कहीं दोस्तों पैसों की कमी हो दोस्तों, वहाँ पे आप रोक सकते हैं, पढ़ने का समय नहीं मिलता है। लेकिन आपके पास इकोनॉमी के लिए अगर पैसा खरीदने के लिए दोस्तों ये बात मान नहीं सकते, आपको पैसा नहीं लो। ये बुक अगर आपके पास पैसा है और आप अगर लेना चाहते हैं और आप इस एग्जाम को किसी भी एग्जाम को देना चाहते हैं तो आपको ये इकोनॉमी के लिए दोस्तों ये नहीं कि आर्थिक रूप से 250-300 रुपये में आती बुक तो आप ले कर इस एग्जाम किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर। लेकिन दोस्तों अगर आप अगर दोस्तों मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं तो अगर इसको भी आप चाहे तो किसी बुक को ला करके दोस्तों मैंने अधिकतर देखा है कि बहुत सारे लोगों के पास बुकों के भंडार पड़े रहते हैं, बुकों की अलमारियां पड़ी रहती है और वो बुकें पेटी पे उनको जब निकालो तब जाके ऐसी निकलती है जैसे यानी कि उनको मैंने कभी खगाली ही नहीं हो, कभी देखा ही नहीं हो, पेज पलट के देखे ही नहीं हो। क्योंकि दोस्तों वो बुकें उनके पास बुक तो बहुत सारी पड़ी रहती है लेकिन देखने को मन नहीं करता, पढ़ने का मन नहीं करता, वो क्योंकि उसके पास समय नहीं होता है, पैसा ही पैसा है दोस्तों। लेकिन जिसने जो बुक के इंपॉर्टेंस यानी कि एग्जाम के इंपॉर्टेंस समझती है, जिसने बुक की कीमत समझ दोस्तों, वो बुक नहीं रहती, वो एक ऐसा ग्रंथ बन जाता है, एक ऐसा एक आपके लिए बुक का वो संग्रह बन जाता है कि आप उसमें आपको इतना उस बुक को आप भूल नहीं सकते दोस्तों। और उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो बुक नहीं रहती दोस्तों, ग्रंथ यानी कि दोस्तों काफी पुराना ग्रंथ इस तरीके से इसकी हालत में खोल के दिखाऊं आपको कैसी हो जाती है, वो ऐसी हो जाती है दोस्तों। कहने मतलब आप देख रहे दोस्तों यानी कि आपकी इकोनॉमी आपके लिए आगे नहीं आ सकती, आपकी मेंटल स्ट्रॉन्ग आपकी होनी चाहिए दोस्तों किसी बुक के लिए दोस्तों। मैंने आपको बताया अधिकतर बुक यही बुक है, किसी का 2016 में किसी ने अलमारी में जाकर पैक कर खरीद के ले आया होगा लेकिन उसको अलमारी में जाकर पैक कर दी होगी, रख दी होगी, कभी देखी नहीं होगी, तो वो उसकी हालत ऐसी हो। लेकिन इसकी हालत आप देखेंगे ना, मैं खोलना चाह रहा हूं दोस्तों कि आपके देखें इसकी हालत कैसी। 2016 में लाया था और मैंने खुद इसको पूरा कंप्लीट 254 लगभग 6 या 7 बार इसको मैंने कंप्लीट कर, एक एक चीज इसकी यानी एक एक चीज, एक एक शब्द, एक एक लाइन इसके कौन से पेज पर लिखी हुई वो अच्छी तरीके से मैं जानता हूँ और क्या क्या इसके अंदर दे रखा है सारा मैं अच्छी तरीके से पढ़ चुका हूँ दोस्तों। और लेकिन दोस्तों कहते हैं दोस्तों कि मेहनत जो है ना दोस्तों, मेहनत के बाद किस्मत जो होती है वो मायने रखती है, क्योंकि दोस्तों मेहनत तो हर इंसान करता है किस्मत, लेकिन दोस्तों मिलता है उन्हीं को जो किस्मत जो। और दूसरी बात है किस्मत कभी भी खुल सकती है, ये भी हम जानते हैं दोस्तों। पर दोस्तों बात ये है कि दोस्तों आपको मेहनत पहले करना पड़ता है। हमने मेहनत कर रखी है इस चीज़ के प्रति, हमने इसको काफ़ी कंप्लीट अच्छी तरीके से पढ़ा है, 6 से 7 बार कंप्लीट किया है। और दोस्तों इसको पढ़ने का सबसे मेन अच्छी तरीके से मैं आपको बताऊंगा, मैं खोल के बताऊंगा दोस्तों आपको किस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैसी इसकी हालत हुई है दोस्तों। मैं 2016 में इसको खरीद के लाया तो आप देख सकते हैं इसकी हालत ये दोस्तों, यहाँ पे लिखा हो दोस्तों, आप देख सकते हैं नाम भी लिखा हो, नाम प्रकाश परिहार दे रखा है और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश, यह देखते हो ये नाम भी लिखा हो दोस्तों, मैंने इसका नाम भी लिखा था उसके अंदर। और सब खरीद के लाया तो इसको मैंने पूरा एक चीज़ को मैंने, और इसके अंदर आप सिलेबस देख सकते हैं इसको कैसे कैसे लिखी हुई दोस्तों, ये आप देख सकते हो। और पेजेस इसके अंदर आप देखेंगे, ये आप इसके यानी कि लेखक का जो नाम है ये मेरे प्रेरणादायक पूज्य पिताजी स्व बिंदा सिंह, और 1920-1957 उनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। कुछ आधार समय यानी कि जो लिखने वाले हैं उनके जो यानी कि उनके पिताजी के स्मरण में बनाई गई दोस्तों ये बुक। ये आपके यानी कॉन्टेंट इसके अंदर जो देखने वाला वो मिलेगा दोस्तों, ये सारी चीज़ इसके अंदर देखने को मिलेगी दोस्तों। तो आप ये पूरा बुक आप देख सकते हैं कैसी हालत दोस्तों, यानी
यानी कि इसके अंदर इतिहास दोस्तों पेज तो उलट पुलट इसके अंदर मैंने अभी बहुत सारे पेज ऊपर खबर थे, लेकिन दोस्तों मैंने इसको सिस्टमेटिक जमाया दोस्तों, और इसको मैंने आगे पीछे थे दोस्तों, तो मैंने इसको यानी कि क्योंकि दोस्तों इसका जो मेन जो यहाँ से जो पॉइंट होता है वो सब फट चुके हैं बीच में दोस्तों, वो मैंने कंप्लीट किए। और दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी हालत कैसी हो गई दोस्तों, ये देख सकते हैं आप दोस्तों, ये इसकी बुक की हालत ये दोस्तों, ये पेज पे ये सब ये मैंने कंप्लीट किए हैं। और दोस्तों इनको एक चीज़ को पढ़ा है, समझा क्या क्या चीज़, आप अगर इसमें से बुक में कोई सा क्वेश्चन कहीं से उठा के पूछो तो मैं अच्छी तरीके से आपको यानी रीड करके बताऊँ, पढ़ के बताऊँ, ध्यान सब सब समझ के बताऊँ, यानी कि पूरा याद है इसको नहीं पढ़ने क्या क्या। और आपने अगर एक बार पढ़ी हो तो आपको पता हो इस बुक की कितनी इंपॉर्टेंस है, क्या क्या दे रखा है, यानी आपको सारा यानी कि आपको भंडार यहीं से देखने को मिल जाएगा। ये आप देख रहे हैं ना दोस्तों, यानी कि मैंने आपको बताया ये पेज, ये आपने पेज देखा ना, तो आपको ये समझ लीजिए ये पेज नहीं है आपको, यानी कि इसके अंदर दोस्तों आपको यानी कि उसी एनसीईआरटी का बुक दोस्तों आपको यानी कि लगभग 100 या 150 पेज पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके इतना कंटेंट निकल कर आएगा दोस्तों मेन इंपॉर्टेंस का दोस्तों। इसको मैंने कभी हाईलाइट नहीं किया दोस्तों, हाईलाइट करने से दोस्तों हर बार मैं हाईलाइट करता दोस्तों, जिसके सभी क्वेश्चन गायब हो जाए, सभी शब्द ये गायब हो जाते हैं दोस्तों, इसलिए मैंने कभी हाईलाइट भी नहीं किया, क्योंकि हाईलाइट करना मुझे अच्छा नहीं लगता दोस्तों। और दोस्तों हाईलाइट करने से दोस्तों केवल दिखावा होता है, पढ़ने का कुछ नहीं होता दोस्तों, मैं ये भी जानता हूँ दोस्तों। इसमें आप देख सकते हैं कैसी हालत होगी दोस्तों। और दोस्तों मैं इसको बताऊँ एक पढ़ने का किस तरीके अच्छा तरीका है दोस्तों, इसको एक बार कोई सी चीज़ एक बार में याद नहीं होती दोस्तों, याद हो जाती है, मैं मानता हूँ, एक बार याद आपकी प्रैक्टिस की भी दोस्तों, रोज रनिंग करने से दोस्तों आपकी हैबिट इतनी हो जाती है कि आप कभी आपकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जाती है हर चीज़ की दोस्तों। लेकिन दोस्तों आप समझ लीजिए ये एग्जाम ये बुक है दोस्तों, तो आपको इस बुक को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका दोस्तों ये है कि आप अगर दोस्तों इसको एक बार रीड करिए, केवल आपको रीड करना है, एक बार अच्छी तरीके से रीड करना है। आप शुरुआत में केवल इसको रीड करिए, फिर इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए, फिर आपको समझने के बाद जैसे ये बुक में दे रखा है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर दे रखी है, इसको पहले पढ़िए, यानी कि एक बार से ये कि भारत का इतिहास दे रखा, भारत का इतिहास दे रखा है जो दोस्तों इसने दे रखा, उत्तर में हिमालय से ढका हुआ, एक दक्षिण में समुद्र में ये तक फैला हुआ एक उत्तर महाद्वीप, ये भारतवर्ष के रूप में जाना जाता है दोस्तों, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष कहा जाता है। अर्थात भारत तथा सभी निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संज्ञा कहा गया, संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत की इंडिया तथा भारत के महाध्यकालीन और मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद तो हिंदुस्तान के नाम से जाना है, संबोधित किया है। भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत, ये दोस्तों इस तरीके से आपको पढ़ना है। कब तक दोस्तों, जब तक आपकी एग्जाम में, यानी कि एग्जाम से कुछ दिन पहले आपको यानी कि पूरा जब आप एग्जाम की तैयारी करें उसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम की तैयारी आप पढ़ सकते हो दोस्तों इसको। और दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग आप यानी एक बार इस तरीके से पढ़िए समझिए दोस्तों, और आप उसके बाद इसको यानी कि धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते दोस्तों यानी सभी पेजेस आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। पहला इतिहास, फिर आपको राजनीति जो भूगोल इसका जो टॉपिक्स आता है उसको कंप्लीट करिए, फिर संविधान आया, उसको राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र आया, और विविध प्रकार जो 354 जितने पेजेस इसके अंदर लगभग 400 क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, पेजेस उनको कंप्लीट करिए दोस्तों। आपको यानी दोस्तों यानी कि यहाँ से आपको यानी केवल एक बार पढ़ना है दोस्तों, किसी भी एग्जाम को पढ़ने के लिए दोस्तों, यानी कि आपको पूरा मतलब आपको यानी कि केवल पढ़ना है, आपको पढ़ना है। उसके बाद पढ़ने के बाद आपको यानी दूसरा आपको नियम लागू करना है, समझना, पढ़ना समझना। फिर तीसरा आपको नियम लागू करना है, ध्यान देना। ध्यान क्या ध्यान देने का मतलब यानी कि पढ़ने के समय भी आपको ध्यान देते हैं, याद आपको यानी कि समझने के समय भी ध्यान देते हो, और ये ध्यान देने वाली चीज़ ये कॉमन है, ये कॉमन रखना पड़ेगी आपको, यानी कि पढ़ना समझना, ध्यान रखना और फिर याद रखना, इन चीज़ों में आपको ध्यान को कॉमन रखना ही पड़ेगा। आप अगर पढ़ेंगे ना दोस्तों, तो ये सारे आपको ये कॉमन चीज़ एक दिन आपकी इतनी पावरफुल बन जाएगी, इतनी मजबूत बन जाएगी दोस्तों कि आप उस चीज़ को भूला कर भी नहीं भूल पाएंगे। दिन हो या रात हो, समय सुबह शाम हो, किसी भी ऋतु में परिवर्तन, सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी आ जाए, भूकंप कुछ भी आए, आप भूलेंगे ही नहीं उस चीज़ को, आप स्ट्रांगली बना लेंगे उसको। कुल मिलाकर बात तो ये है, तो आपको पढ़ने के लिए दोस्तों ये आपको करना पड़ेंगे फॉलो। तो आपको इस बुक किसी बुक अगर जो एग्जाम की इंपॉर्टेंस है समझिए और उसी अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए, उसे मजबूत करिए। आपके हालात, विचार, व्यवहार, आपके जो आपके हालत कह रहे हो आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी करिए। आपके पास समय कितना है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करिए, उसके अकॉर्डिंग आपके टारगेट को चुनिए और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करिए दोस्तों। तभी जाकर दोस्तों आप एग्जाम को यानी क्लियर कर सकते हो दोस्तों। और दोस्तों बाद में मिले ना मिले वो किस्मत की बात, लेकिन किस्मत ये पहले कहती है मुझे पहले किस्मत को पाने के लिए पहले मेहनत करो। और दोस्तों कोई भी कर्म दोस्तों करना पड़ता है उससे दोस्तों हमें यानी कि आपको यानी कि दोस्तों हर एक काम का एक अलग अलग किस्मत और मेहनत लागू है। अगर आप मान लीजिए कि किसान है तो दोस्तों आपको मेहनत पूरी 100% देना पड़ेगी, तो आपको मेहनत किस्मत भी जो उसमें फल देगा वो पूरा 100% पर मिलने के चांसेस हैं, मिलने के चांसेस हैं, यूँ नहीं चांसेस बुरे बनेंगे आपको। यानी कि अगर मेहनत मजदूरी कर रहे हो तो आपको 100% आपको रिजल्ट मिलेगा उसका, यानी कि आपने हार्ड वर्क किया, आपने मेहनत किया। अगर आप मेहनत ही नहीं करेगा तो उसमें आप 100% चांसेस उसमें वो खरपतवार जिसे हम बोलते हैं वही उगेगा, उसके अंदर दोस्तों आपको बगदा ही उगेगा, उसके अंदर वो कचरा ही उगेगा, उसके अंदर वो बंजर ही रहेगी।
दोस्तों ये बात तो होगी किसान की। अगर आप पढ़ रहे हैं दोस्तों तो आपको बुक्स को पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। वो एग्जाम भी बात है कि आपको कितना दे दे, आपको यानी आपको पूरा पढ़ के दोस्तों आपको वहाँ पे परफेक्टली आपको यानी कि प्रदर्शन करना पड़ेगा, आपको यानी कि जो रिक्वायरमेंट है पूरी करना पड़ेगी। वो बात की बात है कि किसी कारण से आपका नहीं होता, वो बात अलग हो जाती है। तो यहाँ पे किस्मत कर्म, दूसरा ये कर्म ये लागू होता है। और दोस्तों तीसरी बात है कि आपको यानी कि मान लीजिए कि कोई लॉटरी वाला काम है तो आपको कर्म वहीं सिर्फ इतना करना पड़ेगा, आपको पैसा लगाना है, उसमें खाली पैसा लगाना है आपको, यानी कि आपको यानी एक बार सोचना है, समझना है, आपको पैसा लगा देना कितना में तो आपको लॉटरी लग जाए, वो आपको किस्मत के बेस से काम है। आपकी मेहनत इतनी है कि आपको इतना पैसा लगा दिया और उसमें वो लॉटरी आपकी लग गई, तो वो किस्मत का काम है। तो हर जगह किस्मत, मेहनत और इनका क्राइटेरिया अलग अलग होता है। तो आपको यानी कि इसमें किस्मत का भी मामला, इसमें मेहनत का मामला, किस्मत पहले इसमें ये कहती है कि आपको मेहनत करिए, पहले आप मेहनत करोगे दोस्तों तभी जाकर आपको मिलने वाली चीजें, वरना इसमें आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको बोले बुक में आपको अच्छा सा सरल भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको मेहनत करना पड़ेगी, इस बुक को पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो दोस्तों। कुल मिला के बाद मेरा कहने का मतलब आप समझ ही गए हो दोस्तों मैं क्या कहना चाहता हूं दोस्तों। आपको यानी दोस्तों यानी कि किसी भी एक पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए किसी भी एग्जाम के जो कैंडिडेट होता है, वो यूपीएससी लेवल की एग्जाम, संघ लोक सेवा की तैयारी कर रहा हो, स्टेट लेवल की तैयारी कर रहा हो, वो वनडे के एग्जाम, किसी भी एग्जाम, सिविल सर्विस, कोई सी भी एग्जाम सरकारी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा हो, उसके लिए दोस्तों यानी कि किसी भी बुक को पढ़ना, उसके लिए यानी कि मेहनत का काम करना, यानी कि मेहनत उसको करना ही पड़ेगी। अगर वो मेहनत नहीं करेगा दोस्तों तो वो आपको यानी कि कुल मिला के आपको वो उस एग्जाम में कुछ भी नहीं कर सकता। वो आपको यानी किस्मत आपको वो दे न दे, वो बात की बात और देगी सही दोस्तों, चांसेस बनेंगे क्योंकि दोस्तों नॉलेज व्यर्थ नहीं जाता, कहीं ना कहीं यूज आ ही जाता है दोस्तों। मेरे कहना मतलब आप समझ ही गए हो दोस्तों मैं क्या कहना चाहता हूं। तो दोस्तों आप मेहनत करिए, आपका मेरा मोटिवेशन ये है कि दोस्तों आपको यानी कि शिक्षा आपको कहीं भी न कहीं यूज आती है दोस्तों। आपको यानी कि ऐसा नहीं बस आपके अपने अकॉर्डिंग अपने जो अपने टारगेट सिलेक्ट कर रखा है, आपका जो भी यूपीएससी है, एमपीपीएससी है, जो भी वनडे लेवल के जो भी आपके यानी कि टारगेट, उसी के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट पूरी करने की कोशिश करिए, मेहनत करिए। किस्मत जरूरी है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं आपको यानी कि मिलेंगी दोस्तों। तो किस्मत मेहनत हम कुछ नहीं कहते, किस्मत मेहनत तो ये कहते कि किस्मत मेरे को पाने की कोशिश करो, किस्मत का दरवाजा अंतिम होता है, वो कभी भी खुल सकता है दोस्तों। ये आपको यानी मेहनत करके आपको उस रास्ते को फासला तैयार करना पड़ेगा उस कर्म के लिए दोस्तों। जैसे यूपीएससी वाला बंदा है, मान लो कोई यूपीएससी वाला कैंडिडेट है दोस्तों, यूपीएससी वाले कैंडिडेट के लिए क्या जरूरी है कि वो मेहनत करे। तो उसके लिए जो क्राइटेरिया मांगा गया है कि उसका सिलेबस को कंप्लीट करे, उसका सिलेबस में क्या क्या दे रहा है कि उन बुकों को फॉलो करें, उन बुकों को पढ़े, उन बुकों की सारी तैयारी करें, उनको उनके अकॉर्डिंग तैयारी करें, उनको सभी चीज़ें एनालिसिस करें, पढ़े समझे, ध्यान रखने, याद रखने की कोशिश करें, उस एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करे, उसके बाद जो भी उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करे। अगर उसके बाद सिलेक्शन होता है दोस्तों तो वो उसकी मेहनत और किस्मत दोनों लागू। अगर उसके बाद मेहनत करते नहीं होता है, क्योंकि लाखों करोड़ एग्जाम में फॉर्म भरते हैं, लाखों संख्या में लोग एग्जाम देने आते हैं, हजारों में उनका यानी कि सिलेक्शन प्रीलिम्स होता है, मेंस में उनका सैकड़ों में होता है, और दोस्तों यानी हजारों सैकड़ों में उनका सिलेक्शन, सैकड़ों में उनका सिलेक्शन होता है दोस्तों, यानी कि प्रीलिम्स और मेंस में दोस्तों उनके यानी हजारों में आ जाता है दोस्तों। उनमें से दोस्तों साक्षात्कार में कुछ सैकड़ों में निकलता है, उसमें से कुछ कैंडिडेट का होता है दोस्तों। तो वो कहीं जरूरी नहीं कि मतलब वो सभी ने तैयारी सभी ने की, लेकिन दोस्तों वो आंकड़ा किस्मत आकर रुक जाता है दोस्तों। तो आपको भी इस तरीके से दोस्तों एग्जाम में, किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों आपको यानी कि मेहनत तो करना पड़ेगी। मेहनत करोगे दोस्तों तभी जाकर दोस्तों आपको किसी भी एग्जाम का अलग अलग अपना क्राइटेरिया होता है। 30% दोस्तों कहते हैं, मेरे नजरिए दोस्तों किसी भी एग्जाम हो, कोई सा भी काम हो, किसी भी सभी का क्राइटेरिया वैसे कर्म का अलग अलग होता है दोस्तों। तो उसका क्राइटेरिया तो दोस्तों पढ़ने वाले दोस्तों यानी कि आपको जो आप स्टडी कर रहे हैं, आप किसी कैंडिडेट विद्यार्थी छात्र अभ्यर्थी विद्यार्थी दोस्तों, तो आपका जो मेहनत करने का वो है दोस्तों यानी कि 70% यानी कि 70% हम ये कह सकते हैं बुकों को आपको पढ़ना पड़ेगा, और 30% आपका ये लक कहता है, लक कि आपको उसको टारगेट को पूरा करना पड़ा, तभी जाकर दोस्तों आप किसी एग्जाम को तैयारी करके दोस्तों आप उस एग्जाम को पा सकते हैं। मेरे कहने मतलब आप समझ गए दोस्तों मैं क्या कहना चाहता हूं दोस्तों। आप ये सब यानी कि कुल मिलाकर दोस्तों कि आपको ये नहीं कहना है कि बस मुझे तो किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, किस्मत में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा दोस्तों। किस्मत तो एक ये वो चीज़ है दोस्तों कि ये सभी जो धरती पैदा हुआ उसको किस्मत लेके भी पैदा हुआ है, लेकिन दोस्तों उससे पहले किस्मत ये कहती है मुझे पाने के लिए पहले मेरे को पाने के लिए दोस्तों पहले मेहनत तो कर भाई, मेहनत करोगे तभी तो कुछ होगा। तो ये वही वो चीज़ है, आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। मेरा मोटिवेशन दोस्तों यही है दोस्तों। तो आपको दोस्तों ये बुक इस तरीके दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इस बुक की हालत, और दोस्तों इसमें ये दे रखा है सारी चीज़ आपको पढ़ना। अगर किसी आप सिविल सर्विस एग्जाम दे तो ये बुक आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़िए, मेंस के लिए और भी बुक होती है दोस्तों उनको फॉलो करिए, क्योंकि ये पूरा आपने पढ़ लिया तो उन बुक को पढ़ने में आपकी हैबिट इतनी हो जाएगी फटाफट उनको कंप्लीट भी कर लेंगे। और इंटरव्यू दोस्तों आपका यानी कि पूरा अच्छे तरीके से आप जो रिक्वायरमेंट मांगी जाती है उनके अकॉर्डिंग थोड़ा तैयारी करिए, उनको कुछ वीडियो देखिए, उनको भी आपको पता चल जाएगा किस तरीके से मॉक इंटरव्यू लिया जाता है, क्या लिया जाता है, क्या तो आपको नॉलेज होगा। तो वैसे यूँ आपको अब वो कहते नहीं कि अगर आपके पास शक्ति है, ताकत है, तो आप किसी भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो दोस्तों, तो आपको वो वाला काम हो जाएगा दोस्तों। तो कुल बस आपको पढ़ना है, समझना है, ध्यान की कोशिश करना है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों इतना ही दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इसके हालत। और दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों मैं यही समाप्त करूँगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैंने वीडियो बहुत बड़ा बन गया दोस्तों। और दूसरी बात वीडियो क्या बड़ा बन गया दोस्तों, अगर आप बोलेंगे दोस्तों इसके अकॉर्डिंग और आपको यानी कि इससे रिलेटेड आप और भी जानकारी अच्छी तरीके से प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और इससे पहले दोस्तों मैंने करंट अफेयर्स और दोस्तों बहुत सारी चीज़ें मल्टीपल लोग से आयोग की तैयारी वैकेंसी समझ दोस्तों मैंने बहुत सारी चीज़ें अपलोड करके उनको भी जाकर देखिए दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही दोस्तों। वीडियो से पसंद है लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर दो दोस्तों। धन्यवाद।